बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर आपने बीएस नर्सिंग एडमिशन के हवाले से तो प्रॉपर गाइड कर दिया है, लेकिन एलएचवी लेडी हेल्थ विजिटर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट और एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट के बारे में भी बात करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एलएचवी 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम गवर्नमेंट सेक्टर एडमिशन के हवाले से 4 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करूंगा। नंबर 1, एलएचवी की फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी और इसके डिले होने की रीज़न क्या है। नंबर 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम लेडी हेल्थ विजिटर एडमिशन के लिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट कितना रहने वाला है। नंबर 3, एलएचवी एडमिशन के लिए एग्रीगेट फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा। नंबर 4, जिन बच्चों ने मैट्रिक एंड एफएससी दोनों की बेस पर अप्लाई किया है उनका एग्रीगेट कैसे बनाया जाएगा, और जिन बच्चों ने सिर्फ मैट्रिक की बेस पर अप्लाई किया है उनका एग्रीगेट कैसे काउंट किया जाएगा। तो इन चारों पॉइंट्स की डिटेल जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की डिटेल की तरफ कि एलएचवी के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक डिस्प्ले की जाएगी और इसके डिले होने की मेन रीज़न कौन सी है। आप सबको भी पता है कि एलएचवी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो तकरीबन 1.5 से 2 माह से कंटिन्यू है। इसके लिए गैजेट लिस्ट तो डिस्प्ले कर दी गई है और उसके साथ साथ 5 से 9 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स की अमेंडमेंट के लिए भी पोर्टल को ओपन किया गया, लेकिन फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो कि अब तक डिस्प्ले हो जाना चाहिए थी अभी तक डिस्प्ले नहीं हुई। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जब लास्ट टाइम एलएचवी के एडमिशन्स होते थे वो बच्चे ने जाके मैनुअली कॉलेजेस में अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना होता था, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने एलएचवी 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन को भी ऑनलाइन कर दिया, जिसकी वजह से एलएचवी, बीएस नर्सिंग, पोस्ट आरएन, 1 ईयर स्पेशलाइजेशन डिप्लोमा प्रोग्राम इन तमाम के एडमिशन नर्सिंग काउंसिल के अंडर आ गए। तो लाखों बच्चों ने अप्लाई कर दिया, इसलिए नर्सिंग काउंसिल ने इन 4 जो हैं डिग्री प्रोग्राम इनकी मेरिट लिस्ट को थोड़ा सा डिले कर दिया ताकि डाटा अच्छे तरीके से कंपाइल हो सके। बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम की तो फर्स्ट मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है, अब बारी है एलएचवी की। तो इंशाल्लाह जल्द ही लेडी हेल्थ विजिटर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी डिस्प्ले कर दी जाएगी, और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ डाटा ज़्यादा होने की वजह से कंपाइल होने में थोड़ा इशू आ रहा था, इसलिए लिस्ट जो है वो डिले का शिकार है। जैसे ही मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी तो मैं आपको इसी चैनल पर गाइड कर दूंगा एंड आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की डिटेल की तरफ कि एलएचवी के लिए एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट क्या होने वाला है। तो आप सबको भी पता है कि एलएचवी के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ है, तो मेरिट प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि सर रफ सा एस्टीमेट दे दें ताकि हम लोगों को तसल्ली हो। तो आपकी तसल्ली के लिए मैं बताता चलूँ कि मेरिट जो है वो 820 प्लस रहने वाला है। जिन बच्चों के भी 820 प्लस मार्क्स हैं तो वो अपने आप को इंशाल्लाह सेफ समझें। ये कोई फाइनल मेरिट तो नहीं होगा, लेकिन इंशाल्लाह कट ऑफ जो है वो इसके आसपास भी रहेगा, इससे कम होने के चांसेस हैं, ज़्यादा होने के चांसेस नहीं हैं। तो पॉइंट नंबर 3 की बात करें कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसके लिए एग्रीगेट फार्मूला कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो आपको अपनी स्क्रीन पर 2 फार्मूलाज नज़र आ रहे होंगे। इन दोनों फार्मूलाज को कंप्लीट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हाफ़िज़ कुरान बच्चे होंगे उनको 5 एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा बच्चा जिसने हिफ़्ज़ किया हुआ है और वो मैट्रिक की बेस पर अप्लाई कर रहा है तो उसके मैट्रिक मार्क्स में 5 मार्क्स ऐड किए जाएंगे, और जिस बच्चे ने एफएससी की बेस पर अप्लाई किया है और वो हाफ़िज़ कुरान है तो उसके एफएससी के नंबरों में 5 मार्क्स ऐड किए जाएंगे एंड देन उसका एग्रीगेट बनाया जाएगा। आप देखें, मैट्रिक ऑब्टेन की वेटेज निकालने के लिए आपने सबसे पहले मैट्रिक में जितने मार्क्स आपके आए हैं उसको टोटल मार्क्स पर डिवाइड करके 1100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपकी मैट्रिक की वेटेज आ जाएगी। दैन अगर आपने मैट्रिक का टोटल एग्रीगेट निकालना है तो वेटेज में अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो आप 5 मार्क्स ऐड करेंगे, वरना हाफ़िज़ कुरान की मार्क्स की जगह पे आप 0 ऐड करके 1100 पे डिवाइड करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपका मैट्रिक की बेस पर एग्रीगेट निकल आएगा। अगर आपने एफएससी की बेस पर अप्लाई किया है तो एफएससी ऑब्टेन को टोटल पर डिवाइड करके 1100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका जो है एफएससी ऑब्टेन्ड वेटेज आ जाएगी। दैन इसी तरह आपने करना ये है कि एफएससी एग्रीगेट निकालने के लिए आपने वेटेज ऑफ एफएससी ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय 1100, अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो 5 मार्क्स ऐड करने हैं, वरना हाफ़िज़ कुरान की जगह पे 0 लिख देना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी एफएससी का जो है वो एग्रीगेट आ जाएगा।
पॉइंट नंबर 4 की बात करें कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एफएससी की बेस पर अप्लाई किया है एंड कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैट्रिक की बेस पर अप्लाई किया है। तो इन तमाम के लिए उनका अलग अलग मेरिट बनाया जाएगा। मैं अपनी स्क्रीन पर आपको गैजेट लिस्ट से एक स्पेसिमेन दिखा रहा हूं ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ लग सके कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक की बेसिस पर एलएचवी एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, जबकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एफएससी एंड मैट्रिक दोनों किए हुए हैं और देन एलएचवी में अप्लाई किया है। तो फर्स्ट कैंडिडेट की बात करें, मैट्रिक में 703 आउट ऑफ 1100, एफएससी में 574 आउट ऑफ 1100 मार्क्स। हाफिज़ कुरान नहीं है तो 5 एडिशनल मार्क्स ऐड नहीं किए गए। मैट्रिक की एग्रीगेट 63.90909, एफएससी एग्रीगेट 52.18182, जबकि टोटल एग्रीगेट 52.18182% है। तो आप भी देख सकते हैं कि टोटल एग्रीगेट सिर्फ एफएससी की एग्रीगेट को ही लिख दिया गया है। देन सेकंड कैंडिडेट का देख लें, देन मैं आपको समझाता हूँ। मैट्रिक में 1001 आउट ऑफ 1100, एफएससी में 728 आउट ऑफ 1100, हाफिज़ कुरान नहीं है तो 9। मैट्रिक की एग्रीगेट 91%, जबकि एफएससी एग्रीगेट 66.18182% रही, जबकि अगेन टोटल एग्रीगेट में सिर्फ एफएससी के मार्क्स ही लिख दिए गए हैं। अब लास्ट कैंडिडेट देखें, 591 आउट ऑफ 1100 इन मैट्रिक, एफएससी नहीं की गई एंड हाफिज़ कुरान भी नहीं है तो मैट्रिक का एग्रीगेट 53.72727 एंड टोटल एग्रीगेट भी मैट्रिक वाला ही लिख दिया गया है। तो इस सब को बताने का मकसद ये है कि जिस बच्चे ने एफएससी एंड मैट्रिक दोनों की हुई हैं तो उसकी एफएससी की बेस पर उसका टोटल एग्रीगेट बना दिया गया है, जबकि कुछ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक की हुई है उनके मैट्रिक की बेस पर उनका टोटल एग्रीगेट बना दिया गया है। तो ये मेरे लिहाज से तो सही बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स हैं और एफएससी में थोड़े कम मार्क्स हैं, तो उनका सिर्फ एफएससी की बेस पर ही एग्रीगेट टोटल बना दिया गया है। तो उनके लिए ये बात सही साबित नहीं होगी। ये तो था गैजेट लिस्ट में। अब देखते हैं कि फाइनल जो फर्स्ट मेरिट होगी उसमें एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट किया गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।